हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिर से वही 6 क्वेश्चंस जो हम डेली के डेली साइंस के बीटेक पेपर 2 के हम रिवाइज करते हैं। और ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जी, कई बार क्या होता है वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो एसिड रेन है इज मेड अप ऑफ, कि जो एसिड रेन होती है वो किस चीज की बनी होती है, किन दो कंपाउंड्स की। तो ये तो हम सबको पता है कि देखो वो इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं होता एसिड रेन में, ठीक है। ना ही मीथेन की बात हुई है, सल्फ्यूरिक एसिड तो उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। NH3 अमोनिया भी बिल्कुल नहीं होता, तो उसमें क्या होता है हमेशा नाइट्रोजन और सल्फर की बात की जाती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एसिड रेन किस चीजों की बनी होती है? दो चीजों की, वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ कम्स अप विद द सेकंड क्वेश्चन कि जो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज, कि जो कार्बन की चेन होती है, कंपाउंड्स होते हैं, वो ज्यादा लार्ज क्यों होते हैं? बिकॉज कार्बन कार्बन में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस वजह से, जैसे देखो ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन की चेन्स बनती रहती हैं, ठीक है। तो इन चेन्स को बोला भी क्या जाता है कि देखो लॉन्ग चेन चली जाती है, जिस वजह से कहा जाता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है वो सबसे ज्यादा लार्जर है। क्यों लार्ज क्यों होंगे? क्योंकि उनमें बॉन्डिंग है, चेन है, ठीक है। वो चेन क्यों है, किस किस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि जब कार्बन कार्बन लिंक्ड होते हैं और वो लार्ज लॉन्ग चेन बनाते हैं तो क्या होता है? टेट्रा कोवलेंट। नो, क्योंकि टेट्रा कोवलेंट देखो ऐसा बताया गया है कि जो कार्बन है उसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? टेट्रा बोलते हैं। टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, ठीक है। तो पहला नहीं होगा, देखो इससे लार्ज थोड़ी बनेगा, इससे तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये लार्ज स्ट्रक्चर तो नहीं है। सेकेंड, इट हैज नॉन मेटालिक करेक्टर। नो, ये भी नहीं होता कार्बन में। फिर इट शोज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप्स तो फिर भी होते हैं बट नॉट दैट एक्सटेंट, क्योंकि उन्होंने बोला लार्ज की बात की है। लार्ज बड़ा क्यों होता है? उसकी चेन लंबी क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैटनेशन की प्रॉपर्टी होती है। और ये आप सबको पता है कि जब चेन्स, कार्बन की चेन्स है एक दूसरे से लिंक करती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ये तो हमने बहुत बार किया है। वो चेन जो कार्बन और कार्बन की होती है जिससे वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। और इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से जो कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, ठीक है। नाउ कम्स अप द थर्ड क्वेश्चन। ये तो सबको पता होगा कि जो मेटल होता है जो हमेशा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका तो सीधा सा आंसर है मरकरी, ठीक है। ये हम सबको पता है, ना ही ब्रोमीन होता है, ना ही क्लोरीन, ना ही सोडियम। तो इसका सीधा सा आंसर है कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में? वो होता है मरकरी। नाउ कम्स अप टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच वन इज नेचुरल पॉलीमर? नेचुरल कौन से होते हैं? जो नेचर की तरफ से मिलते हैं। एक होते हैं मैनमेड जो हम बनाते हैं। देखो कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन। तो हम सबको पता है कि ये तीन है, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया और रेयन हो गया। ये मैनमेड है, ये हम बनाते हैं। बट जो कॉटन होती है वो हमें नेचर से मिलती है, ठीक है जी। प्लांट्स होते हैं कॉटन के जिससे हमें कॉटन मिलती है, तो वो नेचुरली हुआ। तो नेचुरल कौन सा हुआ? नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? कॉटन है। नाउ कम्स विद द फिफ्थ क्वेश्चन कि जो एड्स है वो कौन कॉज करता है? एड्स हम सबको पता है एक तरह की वायरस है, ठीक है जी। एड्स क्या होता है? एड्स की फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स क्यों फैलता है? वायरस की वजह से फैलता है एड्स। नाउ कम्स अप विद द लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हिच वन इज द लर्नर सेंटर्ड मेथड? लर्नर कौन होता है? वो बच्चा जो सीखने आया है, उस बच्चे को सेंटर में रख के, ताकि उस बच्चे की नॉलेज बढ़े, उसकी स्किल्स बढ़े, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े उस चीज को पढ़ने के लिए। उस बच्चे को आपने सेंटर में रखना है और ऐसा कुछ उसको पढ़ाना है, उसको सेंटर में रख के, ताकि सब कुछ मतलब उसको स्किल्स डेवलप हो, उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो, सब कुछ मतलब बच्चे को ध्यान में रख के आप कौन सा मेथड यूज करोगे? लेक्चर मेथड। लेक्चर में बच्चा तो सेंटर में नहीं होता, वो तो टीचर होती है, टीचर लेक्चर देती है, तो बच्चे के लिए तो कोई बेनिफिशियल नहीं है। हिस्टोरिकल मेथड, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ह्यूरिस्टिक
ये हो सकता है क्योंकि ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है डिस्कवर करना। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, नो, लेक्चर तो आएगा ही नहीं, ये होगा ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? डिस्कवर करना, ठीक है जी, ताकि बच्चा खुद उस चीज को करे और डिस्कवर करे, ठीक है। लेक्चर देखो, आप अगर कह रहे हो कि डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन भी वही होता है कि हम खुद से मतलब कोई चीज कर रहे हैं, बट लेक्चर भी बीच में आ गया ना। लेक्चर वो तो टीचर सेंटर्ड होता है, बट ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक अप्रोच हमें क्या कहती है, ये मेथड हमें क्या कहता है कि जो बच्चा है वो सेंटर में होगा, बच्चा खुद ट्राई करेगा उस चीज को और फिर वो चीज सीखेगा। तो लर्नर सेंटर तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच हुई, मतलब टू डिस्कवर लर्निंग बाय डूइंग मेथड। तो ये थे 6 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और प्रीवियस पेपर में आए थे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।